प्रियंका और आप लोग देख रहे हैं क्लास बडीज विद सूप। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है ट्राई अगेन। तो दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर में हमें कविता दी गई है और हमें इस कविता को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है ट्राई अगेन वो खुल चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है। Who inspire you to do your best? मतलब आपको कौन इंस्पायर करता है? मतलब आप किसको इंस्पायर करना चाहते हो अपने से कि आप सबसे बेस्ट करो उसकी तरह। Work in pairs, identify what you see in the pictures given below. आपने इस पिक्चर में क्या देखा आप हमें बताइए। We learn from them, और हम लोग इनसे क्या पढ़ सकते हैं। Share your answer with your classmates and the teacher. इसका आंसर आपको किसके साथ शेयर करना है? अपने क्लासमेट और अपने टीचर्स के साथ। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें कब मिलने वाला है? इसका आंसर मिलने वाला है पढ़ने के बाद, जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है ऊपर में। Let us do these activities before we read. तो चलिए अब हम इसको जल्दी से नीचे चलकर पढ़ लेते हैं। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. मतलब जो राजा, कहाँ के राजा? स्कॉटलैंड के जो राजा ब्रूस थे वह नीचे बैठ गए थे या गिर गए थे एकदम अकेले। वो क्या सोच रहे थे? एकदम अकेले। हमें इस चैप्टर में ये पता चलने वाला है। हाँ, ये सच था कि उनके सर पर एक क्राउन था और वह एक राजा थे। It is true. He was a monarch and wore a crown. लेकिन but his heart was beginning to sink. जिसका मतलब होता है लेकिन जो उनका जो दिल था वह क्या हो चुका था? बैड हो चुका था एकदम। मतलब उनको ये सब करने की इच्छा नहीं हो रही थी। For he had been trying to do a great deed. मतलब वह अपनी प्रजा के लिए बहुत बड़ा कार्य करने का सोच रहे थे ताकि वह अपनी प्रजा को क्या कर सके? खुश कर सके। He tried and tried, but he couldn't succeed. मतलब वो ट्राई करते गए और करते गए, लेकिन तो भी उन्हें क्या नहीं मिली? उनको सक्सेस नहीं मिली। And so he became quiet and sad. और यही कारण है जिसके कारण वो एकदम चुपचाप दुखी हो चुके थे अकेले में। He flung himself down in low despair. वह अब क्या समझ रहे थे अपने आप को कि अब नहीं, अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। I'll give it all up, said he. पर उन्होंने क्या कहा? अब मैं ये सब छोड़ दूंगा। Now just at a moment, a spider dropped with its silken filmy glue. मतलब कि उसी समय अचानक से क्या गिरा? एक ठो स्पाइडर गिरा। किसके साथ? अपने सिल्क, जिससे वो जाला बनाते हैं, सिल्क के साथ, और अपने ग्लू के साथ, जिससे वो जाले को चिपकाता है। एंड द किंग, और उसके बगल में जो किंग सोच रहे थे, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, किंग बगल में ही था और यहाँ पर से वो स्पाइडर गिर गया था। किंग का जो भी सोच रहे थे वो सब कुछ छोड़कर उस स्पाइडर को देखने लगे। He stopped to see what the spider would do. वो क्या सोचने के लिए रुक गए थे? वो ये सोचने के लिए रुक गए थे कि अब चलो, अब हम देखते हैं कि ये स्पाइडर क्या करेगा। Was a long way to up the ceiling to. मतलब जो छत थी वो बहुत ही ज्यादा ऊपर थी और जो रस्सी थी यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये जो रस्सी थी वो बहुत ही ज्यादा पतली थी। तो राजा यह देखना चाह रहे थे कि अब वो अपने जाले वाले घर तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि जो किंग ब्रूस थे वह ये सोच नहीं पा रहे थे कि वो अब कैसे अपने घर तक पहुंचेगी। Its soon began to cling and crawl.
वो धीरे धीरे कूदते कूदते और रेंगते रेंगते ऊपर जा रही थी, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जा रही थी। क्यों? बिकॉज द स्लिपरी स्प्रॉल, स्प्रॉल का मतलब होता है कि दीवार, मतलब जो दीवार थी, यहाँ पर जैसे मेरे पीछे दीवार है, वहां पर दीवार थी, वो क्या थी, एकदम ज्यादा स्लिपरी थी, स्लिपरी दीवार थी, करके वो वापस से वहीं तक पहुंच जा रही थी जहां पर वो पहले थी, मतलब ग्राउंड में। अब इट रैन नॉट अ सेकंड टू स्टे, मतलब वो बार बार ऊपर जा रही थी, वो एक भी सेकंड नहीं रुक रही थी, वो बार बार ऊपर जा रही थी। टू अटर द लीव कंप्लेंट, ना उसने अपने आप से कोई कंप्लेंट किया कि अरे यार मैंने इतना ऊपर अपना घर क्यों ही बनाया, मतलब उसने अपने आप से इस तरह की कोई कंप्लेंट भी नहीं करी, वो बस ट्राई करते गई। लेकिन वो बार बार नीचे जा रही थी, और एक बार वो थोड़े ऊपर से गिर गई, करके उसको चक्कर आ गए और वो थोड़ा देर के लिए बेहोश हो गई। और उसी के थोड़ा देर बाद जब उसको होश आया, तब क्या हुआ, इट हैड ग्रू स्टडी, मतलब जब उसको होश आया, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड द हाफ यार्ड हायर। सोचिए, जैसे ही उसको होश आया, वो सीधा का सीधा आधी दीवार तक चढ़ गई। Was a delicate thread is to thread, मतलब कि डेलिकेट करना मुश्किल था कि अब आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि जो रोड थी वो बहुत ही ज्यादा पतली थी, पतली रोड थी, उसके लिए रोड थी, तो जो रोड थी मतलब वो जो रस्सी थी, यहाँ पर बताया गया है रोड, एंड रोड पर बी फीट वो टायर, और उस रोड में चलने के लिए उसका जो पैर था वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाता। उसकी रोड क्या थी? उसकी रोड थी वो पतला धागा। एंड इट अगेन फेल, और वो आधी दीवार चढ़ के वापस नीचे गिर गई। आधी दीवार चढ़ के सोचो वापस नीचे गिर गई, लेकिन वो एक भी सेकंड नहीं रुकी और वापस से ऊपर चढ़ने लग गई। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़े जा रही थी और तेजी से मतलब वो जल्दी से ऊपर चढ़ रही थी और धीरे से नीचे आ रही थी। उसने एकदम ब्रेव के साथ उसने 9 अटेम्प्ट को कर लिए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे काउंट किए हैं। श्योर क्राइड द किंग, मतलब कि सही, किंग चिल्लाया, सही में ये जो दैट वाज फुलिश थिंग, मतलब श्योर मतलब सही। किंग क्राइड, यहाँ पर क्राइड लिखा है, लेकिन जो किंग थे वो चिल्ला उठे थे। श्योर, जो मतलब किंग ने कहा सच में, और वो चिल्ला उठे सच में। That was foolish thing, will strive no more to climb, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा foolish thing है। अब मतलब जो मकड़ी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, अब वह वापस से ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। When it was so hard to reach and cling and tumbles every time, अब क्योंकि वो राजा ऐसा क्यों सोच रहे थे, क्योंकि वो बार बार इतनी मेहनत से वो ऊपर चढ़ी और वापस से नीचे गिर गई, बार बार वो ऊपर नीचे गिरे जा रही है। अब वो शायद से वहां तक नहीं पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन जो इंसेक्ट था उसने क्या बोला, मैं एक बार और ट्राई करूंगा। राजा ने कहा मी, अरे यार मैं, राजा ने ऐसे सोचा। वो मिनट क्या था, एकदम ज्यादा एक्जीनियस था। एक्जीनियस मतलब बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला मिनट था। उसके पास बस अपने पैर थे, कहां तक पहुंचने के लिए, ऊपर उसके जाले वाले घर तक पहुंचने के लिए। राजा ने कहा ओह, अब ये जीतेगा या हारेगा। steadily इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, मतलब धीरे धीरे वो इंच बाय इंच ऊपर जाते गई। और अब बस क्या बचा था, एक लास्ट पिंच बचा था। अब और वह वहां तक पहुंच गई। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, मतलब जो किंग थे उन्होंने कहा शाबाश शाबाश, चिल्लाया किंग ने। ऑल ऑनर टू दोस हु ट्राई, मतलब
सारे के सारे सम्मान किसको मिलने चाहिए? जो ट्राई करता है। और उसके बाद जो किंग थे उन्होंने बैठकर सोचा कि अगर ये स्पाइडर ऊपर तक पहुंच सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। और किंग ब्रूस जो स्कॉटलैंड के थे उन्होंने एंड द ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड रेज्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टिल द टेल। मतलब जो ब्रूस थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने अपने माइंड पर ये गॉसिप किया। उन्होंने अपने माइंड से पूछा कि क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार ये ट्राई करके देखता हूँ। लोगों को भी उनकी ये कहानी पता चल गई तो उन्होंने एक बार फिर से ट्राई किया। That he tried once more, उन्होंने एक बार फिर से ट्राई किया। और he tried before and that time did not fail। मतलब उसी समय जो किंग ने जब ट्राई किया तो उस समय वह फेल नहीं हुए, मतलब वह जीत गए। यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? एल जैक कुक के द्वारा। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी किसी चीज पर अगर हम हार जाएं तो हमें उसको लेकर बैठ नहीं रहना चाहिए कि मैं हार रही हूँ, मैं इसको ट्राई नहीं करूंगा। हमें उसको ट्राई बार बार करना चाहिए। हो सकता है कि किसी ना किसी समय ट्राई करते करते हमें वह चीज समझ आ गई और किसी समय हम सफल हो गए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपके लिए ऐसे और मजेदार और बढ़िया पढ़ाई की वीडियोस लाते रहूं। तब तक के लिए टिल सून एंड बाय बाय।